कि मैं एक्सेल का सीरीज वीडियो अपने चैनल पे डाल रहा हूँ और ये हमारा पेज लेआउट टैब का रिव्यू है। और इसमें हम लोग समझेंगे कि पेज लेआउट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है एक्सेल में पेज लेआउट का। तो आज हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल जो रहेगा वो पेज लेआउट पे रहेगा। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 3 में इंसर्ट टैब बताया था, होम टैब बताया है। अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पेज लेआउट टैब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। उससे पहले भी मैं बता देना चाहूँ कि ये पेज लेआउट का आपका सारा यहाँ पे नोट्स है और इसमें हम जो कवर करने वाले हैं लाइक हमारा पेज सेटअप हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, मार्जिन्स हो गया, है ना। तो ये सारा आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड करके अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे होता है पेज लेआउट, और पेज लेआउट ऑप्शंस में यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेज लेआउट में, ठीक है। ये पेज लेआउट का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका थीम है, उसका से देखिए यहाँ पे पेज सेटअप है, उसका से स्केल्स टू फिट है, उसका से ये सारे ऑप्शंस को हम लोग आज के ट्यूटोरियल में समझने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम थीम समझ लेते हैं कि थीम हमारा क्या होता है। तो थीम देखिए हमारा थीम में यहाँ पे हमारा थीम्स इस प्रकार से कुछ है, लेकिन इसको मैं होवर कर रहा हूँ तो देखेंगे आप थीम्स यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी आपको थीम अप्लाई करना है तो ये आपका थीम है, लाइक आइकन हो गया, स्लाइस हो गया, रेस्पोस्ट हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो इस तरह से आपको थीम्स कई सारे मिल जाएंगे। बट ये हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारा टेबल जो है इस पे होवर नहीं कर रहा है, मतलब ये थीम चेंज नहीं हो रहा है आपका। तो इस पे देखिए हम सिलेक्ट किए और इस तरह से हम थीम कर रहे हैं तो ये हमारा टेक्स्ट शिफ्ट चेंज हो रहा है, ताकि हमारा थीम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो थीम चेंज यहाँ पे इसके लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग करना होगा, तब जाके ये थीम आपका वर्क करेगा। तो थीम को वर्क कराने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो टेबल को आपको सिलेक्ट करना होगा, सारे टेबल को। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग आपको करना होगा। लाइक हम एक काम करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर का जो हेडिंग है हमारा इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका से होम पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपका स्टाइल है और इस स्टाइल पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम लाइक इसे हेडिंग 1 कर लेते हैं और यहाँ से फिर हम नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम साइज को यहाँ पे बढ़ा देंगे इसका, ठीक है। और इस पे हम फिर स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद इसे हम हेडिंग 2 कर लेते हैं लाइक। उसके बाद से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं रोल नंबर को, और रोल नंबर पे सेलेक्ट करने के बाद इसे हम हेडिंग 3 कर लेते हैं या फिर हम हेडिंग 2 ही रखते हैं इसे भी, ठीक है। और उसके बाद से हम इस सारे डाटा को इतना सेलेक्ट करेंगे। सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया आपने और सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कर लेते हैं लाइक हम ऐसा कुछ कर लेते हैं इस पे, ठीक है, एसेंड कर लेते हैं और उसका से टोटल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसे हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, लाइक हम इस प्रकार का टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए थीम्स चलाने के लिए आपको क्या चाहिए कि इस पे आपको फॉर्मेटिंग होना चाहिए, अदरवाइज ये थीम आपका ये टेबल पे थीम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिफोर थीम चलाने से हम लोग को क्या करना होगा, इसे हेडिंग में और इसे फॉर्मेटिंग करना होगा। लाइक यहाँ पे आप आके देखिए स्टाइल्स में आएंगे और यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग पहले कर लेंगे, ठीक है। तो पेज लेआउट पे आते हैं, उसका से देखिए यहाँ पे अभी हम थीम्स पे जा रहे हैं तो अभी हमारा ये वर्क कर रहा है। देखिए जिस प्रकार से हम थीम्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार से हमारा यहाँ पे थीम्स का डिजाइन आ रहा है। जिस प्रकार से भी आपको करना है वो डिजाइन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार का कुछ डिजाइनिंग ले लिया और ये ऑटोमेटिक हमारा टेबल का जो थीम्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने लाइक ये थीम्स रखा, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड है आपका यहाँ पे कलर्स है। तो कलर्स जो भी आप कलर्स देते हैं तो देखिए ये टेबल का जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड आपका चेंज होगा इसमें। तो हम कलर चेंज कर सकते हैं टेबल का बैकग्राउंड, यहाँ से हम कलर उसका अलग अलग जो भी आप देना चाहें वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइक हम ये कलर रख लेते हैं, सेम कलर। और मैं थोड़ा सा इसे डार्क करके बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं, है ना। ठीक है। और उसके बाद से पेज लेआउट पे, तो अभी थीम्स हमने बताया आपको कि जो भी थीम्स आपको अच्छा लगे इस तरह से आप सिलेक्टेड कर लेंगे। और उसके बाद से आप कलर्स जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप कलर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपका यहाँ पे फॉन्ट है, तो फॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज करना चाहें, यहाँ से जो भी फॉन्ट का स्टाइल है आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइक ये रखना चाहते थे, ऐसा हो जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। तो फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे देखिए, आपका फॉन्ट का स्टाइल भी सारा फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इससे सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि हमारा टेबल इसके अंदर, या फिर बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है तो नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इफेक्ट है, तो देखिए इफेक्ट इसमें आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे मार्जिन्स है। और मार्जिन्स देखिए, वर्ड में मार्जिन समझना बहुत ही इजी होता है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा और समझाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन से हमारा कई प्रकार का मार्जिन दिया है। लाइक हमारा नॉर्मल दिया, वाइड दिया है, नैरो दिया है, ये वर्ड में भी ये मार्जिन आपका दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम मार्जिन इसमें टेबल में सिलेक्ट करते हैं या फिर नहीं भी सिलेक्ट करेंगे, विदाउट सिलेक्शन भी आप यूज करेंगे मार्जिन को। तो यहाँ पे अगर आप मार्जिन यूज करते हैं ना, तो मार्जिन क्या होता है कि अराउंड द पेज, जो हमारा पेज छोड़ता है टेक्स्ट के अराउंड, ठीक है, वो हमारा मार्जिन कहलाता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कोई भी मार्जिन आप सेट करेंगे, लाइक हम नॉर्मल कर लिए तो देखिए आपका कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे वाइड कर लिए तो यहाँ पे कोई चेंजिंग हमारा नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जब इसे प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो देखिए अभी हम कंट्रोल पी करते हैं और इसे प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, तो देखिए इस प्रकार से आपका मार्जिन दिख रहा है, जबकि मैंने नॉर्मल किया है। और बाकी यहाँ से हमारा टेस्ट इधर नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ से ये जो पेज का, यहाँ से टेस्ट से पेज के बॉर्डर तक जो मार्जिन छोड़ा हुआ है ये हमारा मार्जिन होता है। ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है ये हमारा मार्जिन हो गया, चारों तरफ से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, है ना। तो ये हमारा मार्जिन कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पे दिखेगा, जबकि पेज में आप कोई भी, यहाँ पे देखिए मैं मार्जिन अलग सेट करता हूँ, लाइक वाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट करने जाएंगे, तो देखिए वाइड में हमारा यहाँ पे इस तरह से हमारा मार्जिन दिखेगा, ठीक है। तो हम इसे सेट कर लेते हैं। और एक हमारा होता है नैरो, तो देखिए इस तरह से हम नैरो पे सेट कर लिए, ये जो है पेज हमारा नैरो पे सेट किए। तो यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए नैरो में क्या हुआ कि मार्जिन यहाँ से हमें बहुत कम, यहाँ से कम छोड़ा है, इधर से भी आपका कम छोड़ा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। अगर आप और मार्जिन इसमें छोड़ना, ये कवर करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और कस्टम मार्जिन पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट को भी आप जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे भी जीरो कर देते हैं। उसका से टॉप को भी यहाँ से भी हम इसे जीरो कर देंगे, ठीक है। और हीडर भी यहाँ पे हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो राइट है वो भी जीरो हो गया, बॉटम भी हमारा जीरो हो गया और फुटर को भी यहाँ पे जीरो कर देते हैं, ओके करेंगे। तो अब उसके बाद से हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं इसका, ठीक है, इस पेज का। तो कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से देखिए हमने सारा टॉप, लेफ्ट, राइट जीरो कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है देखिए इधर से भी हमारा जीरो आ रहा है, इधर से भी जीरो आ रहा है और इधर से भी हमारा जीरो आ रहा है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है क्योंकि ये जो है आपका नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक है ना। तो ये पेज जो है हमारा नेक्स्ट पेज में चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है और एक सीट में इतना बड़ा टेबल डाटा हमारा नहीं आ सकता, इसलिए ये दूसरा पेज में चला गया, है ना। तो आई थिंक आपको मार्जिन समझ में आया होगा और अपने हिसाब से हम कस्टमाइज मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन है। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का, इस तरह से रहेगा हमारा पेज, तो ये हमारा पोर्ट्रेट का लाएगा और इस तरह से रहेगा हमारा, तो ये लैंडस्केप का लाएगा, ठीक है ना।
तो लाइक ये डाटा अभी अभी अब मैं कंट्रोल पी करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये जो पेज आपको दिख रहा है तो ये आपको पोर्ट्रेट मोड में है, जबकि अगर मैं इसे लैंडस्केप करूँ तो ये डाटा हमारा कुछ हद तक मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अभी पेज में लैंडस्केप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लैंडस्केप पेज को कर दिया, अब कंट्रोल पी करके देखते हैं, तो देखिए हमारा अभी पेज जो है यहाँ पे हमारा लैंडस्केप में दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेबल मेरा जो डाटा है एक पेज पे और ज्यादा यहाँ पे आ गया, फिलअप हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा लैंडस्केप मोड में है और ये हमारा पेज है। आप यहाँ से भी पेज सेटअप में जाके यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको जो करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ओरिएंटेशन देखिए, मैं पोर्ट्रेट कर दे रहा हूँ, तो पोर्ट्रेट में हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, और जबकि यहीं से अगर आप इसे लैंडस्केप करेंगे ओरिएंटेशन तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पेज सेटअप से भी आप मार्जिन कम बेस कर सकते हैं, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन में लैंडस्केप में रखा हूँ, और यहाँ पे आप चाहे तो इसे ज्यादा कम कर सकते हैं, लाइक हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट टू 100% है। आप चाहे तो इसे 50% भी कर सकते हैं, तो देखिए 50% करेंगे तो ये डाटा आपका और ज्यादा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से फिट अगर वन पेज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन से जहाँ से सारा चीज आपका 0 0 0 दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मार्जिन समझ में आया होगा, और ओरिएंटेशन और मार्जिन आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से हमारा साइज आता है, यहाँ पे देखिए साइज है, तो कंपनी में जिस प्रकार का आपको साइज में निकालना है वो साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं जनरली हमारा जो साइज होता है A4 साइज ज्यादा हमारा यूज किया जाता है, और उसके हिसाब से आपका कंपनी में जो भी साइज पेजेस मिलेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइज सेट कर सकते हैं और इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली जो होता है A4 साइज में ही ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने आपको थीम्स के बारे में बताया, थीम्स हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसके से कलर्स इसमें हम जो चाहे कलर वो लगा सकते हैं इस प्रकार से, और फॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद से हमने मार्जिन बताया कि मार्जिन में यहाँ पे हम कस्टम मार्जिन इस तरह से हम कोई भी हीडर फुटर यहाँ पे हम कम करके सेट कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ओरिएंटेशन में हम लैंडस्केप पोर्ट्रेट हम दोनों रख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। उसके बाद से हम साइज बताएं कि यहाँ पे A4 साइज या फिर और कोई भी जो पेज का साइज होगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो, या फिर जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप यहाँ पे पेज का साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने थीम्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज कवर कर लिया। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा प्रिंट एरिया है। तो देखिए फिर प्रिंट एरिया एक बेनिफिट भी है और इसका एक डिमेरिट्स भी है। मतलब इसका डिमेरिट्स क्या है कि मान लीजिए इस टेबल में देखिए, मैं आपको पहले प्रिंट एरिया समझा दे रहा हूँ। तो प्रिंट एरिया में मान लीजिए ये टेबल है हमारा, इसमें कहीं स्पेसिफिक अगर आप कोई कॉलम से लेके रो तक आप प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर स्पेसिफिक अपने डाटा में किसी चीज को आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा स्पेशल टाइप का कुछ ही एरिया प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको प्रिंट एरिया काम आता है, ठीक है। तो लाइक हम ऐसा आपको यहाँ पे मैं बस इतना अगर प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक हम इतने स्टूडेंट का यहाँ से इतने स्टूडेंट का एरिया जो है हम डाटा प्रिंट करना चाहते हैं और बाकी हम नहीं प्रिंट करना चाहते, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद से प्रिंट एरिया पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सेट प्रिंट एरिया है, इसे हम सेट प्रिंट एरिया कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप बारीकी से अगर आप देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे आपको लाइनिंग टाइप का इस तरह से एरिया सिलेक्टेड इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि हम इसको प्रिंट करने जाएंगे, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही एरिया हमारा प्रिंट होगा, लाइक अजय से लेके हमारा यहाँ बेबो तक, बस यही एरिया हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको कंट्रोल पी करके दिखा देते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो देखिए अभी हमारा जो है जो मैं एरिया सेट किया हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा वही एरिया यहाँ पे
प्रिंट में वही एरिया सिर्फ आ रहा है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हम कहीं से भी डाटा में जो जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना एरिया को हम सेट एरिया प्रिंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डिमेरिट्स ये है कि मान लीजिए कि ये आप डाटा में प्रिंट एरिया सेट कर दिए और उसके बाद से आप टेबल बनाए जा रहे हैं, और अगर आप गलती से सेट एरिया अगर इसको हटाते नहीं है तो आपका डाटा सिर्फ प्रिंट होगा जो आप सेट एरिया किए अगर भूल जाते हैं तो, ठीक है। तो इसे हम हटाएंगे कैसे? लाइक हम पूरा टेबल को अगर प्रिंट करना चाहें पूरे डाटा को, तो क्या करना है, सेट एरिया को इसको हम जहां से सिलेक्ट किए थे उतना ही एरिया को हमें सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइनिंग दिख जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसको हटाने के लिए सेट एरिया प्रिंट पे जाना है, और नीचे में एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर प्रिंट एरिया, है ना। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो जो हमारा अभी एरिया सेट हुआ था जो सिर्फ स्पेशल प्रिंट हो रहा था, लाइक यहाँ से यहाँ तक हमारा, अब ये क्या होगा, पूरा डाटा आपका प्रिंट होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल पी हम करके यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, तो देखिए ये अभी हमारा सारा डाटा यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है। तो आई होप कि आपको प्रिंट एरिया समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे समझते हैं, जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमारा पेज ब्रेक्स है ना। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, है ना। तो पेज ब्रेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये आपका जो भी आपका डाटा दिया हुआ है ये जो है इससे आप अलग अलग पेज पे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब इस डाटा को जैसे लाइक मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल पी किया, इसे हम कंट्रोल पी करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अभी हमारा डाटा लाइक इस प्रकार से दिख रहा है, ये एक ही पेज पे दिख रहा है ना। और डाटा लॉन्ग होने के कारण से ये दूसरा पेज पे भी दिखेगा, मतलब पेज 1 पेज 2 पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे ओरिएंटेशन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लैंडस्केप कर लेते हैं लाइक इस प्रकार से, है ना। तो अभी जो हमारा टेबल है और सारा यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने लैंडस्केप पे सेट किया है, और मैं यहाँ से भी इसे ओरिएंटेशन को लैंडस्केप पे देखिए हमने सेट कर दिया, और कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए अभी हमारा जो डाटा है वो फुल यहाँ पे एक पेज में ही सारा डाटा आ जा रहा है, ठीक है। तो पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि ये जो डाटा आपको दिख रहा है इसको कितना पेज पे आप ब्रेक करके प्रिंट करवाना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसे पेज ब्रेक का यूज करेंगे, तो लाइक हम इतना इतना को यहाँ से इतना पेज को हम एक पेज पे रखना चाहेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ से हम इसे दूसरा पेज पे रखना चाहेंगे, इतना मान लीजिए आपके ऊपर है, आप सेट करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद से ये जो है आप यहाँ से अगर आप चाहें ब्रेक करना और ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप चाहे तो यहाँ से आप इसे ब्रेक कर दीजिए। तो हमने इस पेज को जो एक पेज में प्रिंट हो रहा था उसे हमने 4 पेज में यहाँ पे प्रिंट करवाया। देखिए ये पहला हमारा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा पेज हो गया, है ना। तो पेज ब्रेक का मतलब यही होता है कि आपका जो डाटा है वो कितने भाग में प्रिंट होगा, है ना। तो हम उसे पेज ब्रेक बोलते हैं। और चलिए हम इसे यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आ जाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और इस पे आपका ऑप्शन मिलेगा जो पेज ब्रेक है। तो लाइक हम इतना डाटा जो है यहाँ से आप कहाँ कहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो लाइक हम यहाँ से यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये पेज मतलब 2 भाग में ये हो जाए, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। और उसके बाद से पेज ब्रेक कर देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक कीजिएगा तो देखिए आपका पेज जो है वो 4 भाग में यहाँ पे डिवाइड हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका लाइनिंग दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, और ये वाला थर्ड पेज हो गया, और ये वाला आपका फोर्थ पेज हो गया। तो हमने एक पेज को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए हम इसे प्रिंट में दिखाते हैं। तो अभी आप देखें कि हमारा प्रिंट जो आ रहा था एक पेज में आ रहा था, यहाँ पे देखिए अभी हमारा 4 भाग में हो गया, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पेज में प्रिंट होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा पेज में प्रिंट होगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहा होगा, यहाँ पे आप
करेंगे क्लिक तो देखिए आपका ये चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं तो देखिए ये हमारा तीसरा पेज है, जो तीसरा पेज में प्रिंट होगा, और उसके बाद से ये हमारा चौथा पेज में प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आपको पेज ब्रेक एरिया समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए लाइक आप इसे हटाना चाहते हैं, लाइक हम इसमें और पेज ब्रेक यहाँ पे यूज कर दें, या फिर हम इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो ये आपका पेज रिमूव हो जाएगा। और लाइक मान लीजिए ये तो हमारा छोटा सा डाटा है, अगर इस तरह से पेज ब्रेक का यूज करते हैं तो कई जगह हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे तो हो सकता है कि हम कोई पेज ब्रेक हटाना भूल जाए। तो उस केस में आपको यूज करना है यहाँ पे रिसेट ऑल पेज ब्रेक, है ना। तो रिसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे तो ये आपका सारा पेज जो ब्रेक हुआ था वो हट जाएगा। देखिए, तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, लाइक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इसे हम क्लिक करके और यहाँ पे हम आएंगे और इसे हम कर देंगे रिमूव पेज ब्रेक, है ना। तो देखिए ये हमारा इसमें सिलेक्ट करेंगे डाटा को और तब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसेट ऑल पेज ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए हमारा सारा यहाँ से जो पेज ब्रेक हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हट जाएगा। अब हम कंट्रोल पी करेंगे तो हमारा डाटा पूरा प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पेज ब्रेक समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे बैकग्राउंड का, है ना। तो बेसिकली जिस प्रकार से हम लोग वर्ड में बैकग्राउंड देते थे उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी एक्सेल में भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बैकग्राउंड देंगे वो सीट के ऊपर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक न्यू सीट ले लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से देखिए आप दो तरह से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, एक तो ऑफ ऑनलाइन दे सकते हैं और एक ऑफलाइन दे सकते हैं ना। तो आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट रहेगा तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, फिलहाल मैं नेट कनेक्ट नहीं किया हूँ। तो ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का फीचर्स भी आपको 2007 में नहीं मिलेगा, 2013 में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं ऑफलाइन ही आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए आप क्लिक किए, इंसर्ट किए, है ना। तो पूरे सीट पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पूरे सीट पे जितना भी आपका ये नीचे जाएंगे सब ये आपका इसी प्रकार से बैकग्राउंड जो होगा ये आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा, है ना। और इसके ऊपर अगर आप कुछ टेस्ट लिखना चाहते हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई शेप लेना चाहते हैं लाइक आप, तो यहाँ से आप कोई शेप ले सकते हैं, कुछ वर्क भी कुछ भी आप करना चाहें तो यहाँ से आप लाइक इस प्रकार से आप यहाँ से शेप लेके इसके ऊपर आप कुछ काम वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा बैकग्राउंड का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी चीज यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो आप देखिए यहाँ पे पेज लेआउट पाइए, तो हमने बैकग्राउंड यहाँ पे इंसर्ट किया था और इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका ये का ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट टाइटल्स का आ रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था पेज ब्रेक में। तो लाइक हम यहाँ से क्या करते थे, पेज ब्रेक किए थे, है ना। मान लीजिए हमने इतना पेज को यहाँ पे हमने पेज ब्रेक किया तो अलग अलग हमारा 4 पेज में, जस्ट अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 4 पेज में आ जाएगा। तो इस पेज का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आप प्रिंट टाइटल्स का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस पेज का सिर्फ और सिर्फ इस पेज का अलग से आप नाम दे सकते हैं। तो हम प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे। ठीक है, और ये जो पेज हमने सेट एरिया करके हम इसको सेट कर लेंगे, है ना, या फिर हम इसे पेज ब्रेक करके भी यूज कर लेंगे तो मतलब अलग अलग पेज में हमारा आ जाएगा। तो एक पेज का आप क्या नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एरिया में यहाँ पे आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रिंट एरिया में यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स का नाम होता है जो भी आप पेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्केल टू फिट है, और ये आपका पेज लेआउट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि आप जो भी डाटा बना रहे हैं तो इसमें प्रिंट निकालना आपका एक्सेल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसी में हम स्केल टू फिट में हम पेज को सेट करते हैं कि एक पेज में किस प्रकार से प्रिंट निकालना है या फिर 2 पेज में किस प्रकार से प्रिंट निकालना है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइनिंग दिख रही होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका लाइनिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो डॉटेड डॉटेड करके इस तरह से आपको लाइनिंग दिख रहा है, और मैं जस्ट नीचे आता हूँ तो देखेंगे इस प्रकार से आपको ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये आपका एक पेज में, ये जो है ये एक पेज में सेट है पेज आपका, मतलब कंट्रोल P करेंगे तो देखिए ये आपका प्रिंट जो आएगा यो एक पेज में यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइनिंग का मतलब होता है कि इस लाइनिंग के अंदर आप लिखे हैं तो मतलब ये एक पेज में सेट हो रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके आपको और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए क्लियरली। चलिए थोड़ा सा हम देखिए इस प्रकार से, ये एक पेज है, ये पेजेज है, सीट्स है, अलग अलग सीट्स है। तो देखिए हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये सीट्स में हमने जो भी टेबल रखा था, डाटा रखा है, बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज में है। इसलिए जब हम यहाँ पे कंट्रोल P कर रहे हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेज में हमारा यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे टेबल का आ जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सीट्स रहते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसमें अनलिमिटेड हम सीट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक पेज में, यहाँ पे हमारा एक सीट में यहाँ पे आ जा रहा है डाटा, ठीक है ना। और उस पेज में, एक पेज में, सिंगल पेज में आ रहा है। अगर इससे हमारा लाइक यहाँ पे आ जाए, है ना, इसमें, तो ये हमारा डबल पेज में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो ये तीसरा पेज में चला जाएगा डाटा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को थोड़ा सा मैं लार्ज बनाऊंगा जानबूझकर, ताकि हमारा यहाँ पे आ जाए और इस पेज पे भी आ जाए, है ना। तो कुछ पेज को मैं टेबल को बड़ा कर लूंगा, है ना। यहाँ पे क्या करूंगा, टेबल को बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं 100% यहाँ पे व्यू रखता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा किया था, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो हमारा प्रिंट है वो देखिए इस प्रकार से आपका एक पेज के अंदर सेट है। किसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका डॉटेड दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये पेज जो है, ये जो डाटा है आपका एक पेज में है ना। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये दूसरा पेज में चला जाएगा, इसको हम लोग विथ बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आगे सेट होगा तो ये विथ बढ़ रहा है, ठीक है। और नीचे में आएगा तो ये हाइट बढ़ेगा, इस डाटा का हाइट बढ़ेगा तो ये दूसरा पेज में आ जाएगा। लाइक ये अगर यहाँ पे आ जाए तो ये दूसरा पेज में आ गया। तो ये हमारा विथ है और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा हाइट है और ये हमारा विथ है। इधर बढ़ेगा डाटा तो ये विथ में जाएगा, मतलब दूसरा पेज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम समझा रहे थे। तो चलिए हम आ जाते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं इसे, 100% जूमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम अभी हमारा थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं। आप ध्यान देंगे, पता नहीं है आपको दिख रहा है लाइनिंग की नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लाइनिंग है और यहाँ पे ये दूसरा पेज। अब इसे हम क्रॉस करेंगे तो ये दूसरा पेज पे आ जाएंगे, और नीचे में क्रॉस करेंगे तो ये हम इस पेज वाले पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट डाटा को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से हम इसे जस्ट हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, और जस्ट यहाँ पे आके कंट्रोल C करूंगा, एक्स नहीं करूंगा, कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इसे हम एस्केप के द्वारा हटा देंगे, सिलेक्शन हट गया मेरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे आके हम इसे कंट्रोल V कर लेते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे, और इसे हम हटा देते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा डाटा हट गया। देखिए अभी देखिएगा आप, तो यहाँ पे हमारा जो है पेज यहाँ पे हमारा बड़ा हो गया, है ना। तो देखिए इस तरह से हमारा ये लाइनिंग जो दिख रहा है, अब ये दूसरा पेज पे चला गया। इसी तरह जस्ट हम नीचे में भी थोड़ा सा डाटा को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इतना मान के चलिए हमने इतना डाटा था जीप से, यहाँ से हमने डाटा सेलेक्ट किया और यहाँ तक कंट्रोल C किया, है ना। और इसे हम यहाँ पे आके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं ना। तो अभी देखिएगा तो ये हमारा, इसके बटन में प्रेस करता हूँ और ये देखिए हमारा दूसरा पेज में भी आ गया, ये तीसरा में और ये चौथा में, है ना। तो अभी जो हमारा डाटा है वो पहला पेज ये है हमारा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पहला जो पेज है हमारा, पहला पेज हमारा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पेज यहाँ पे आ गया, और तीसरा पेज यहाँ पे आ गया, और चौथा पेज हमारा यहाँ पे आ गया, है ना। तो अभी हमारा डाटा 4 पेज में आ रहा है, ठीक है। और ये इसे इधर में हमारा बढ़ रहा है डाटा, इधर में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा विथ हो जाएगा, यहाँ पे विथ हो जाएगा, और इधर में हमारा डाटा नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो ये हमारा हाइट हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विथ और हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट होता है। उसके नीचे स्केल भी हम समझेंगे क्या होता है ना। तो चलिए हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल करते हैं और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अभी अब कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट करेंगे तो ये हमारा 4 पेज में आएगा। क्योंकि आप देखें वहाँ पे पेज पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो इतना डाटा मेरा दूसरा पेज पे जाएगा, इतना डाटा मेरा तीसरा पेज पे जा रहा है और इतना डाटा हमारा चौथा पेज पे जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है ना कि डाटा हमारा है तो इतना ही छोटा रहेगा, एक पेज का ही रहेगा। हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, हो सकता है आपका 4 पेज में चला जाए। यहाँ पे हाइट भी आपका हो सकता है कि इस पेज में और नीचे वाले पेज में भी, इस पेज में भी आ जाए, है ना। तो ये हमारा प्रिंट निकालने के लिए स्केल टू फिट का हम लोग यूज करते हैं। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए ये डाटा है, अभी हमारा 4 पेज में आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक में जाके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम विथ को पहला नंबर हम 1 पेज पे कर दिए। मतलब अभी ये जो डाटा हमारा है इसे हम एक पेज पे निकालना चाहते हैं, तो विथ को 1 पेज कर दिए। तो देखिए अभी जो हमारा है ये विथ है वो एक पेज में प्रिंट होगा। विथ को तो हमने 1 पेज में कर दिया। अभी यहाँ पे देखिएगा तो हमारा हाइट भी यहाँ पे एक पेज में प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हाइट को भी 1 पेज सेट करेंगे, है ना। और उसके बाद से कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए हमारा अभी जो है सारा डाटा यहाँ पे हमारा इस तरह से सेट होके एक पेज पे आ गया। इससे पहले 4 पेज पे आ रहा था, अभी हमारा ये एक पेज पे आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये डाटा कितना बड़ा है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप सेट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 4 पेज का आपके पास मतलब जो पेजेज है वो 3 पेज का है, तो आप यहाँ पे 4 पेज सेट करेंगे। 4 पेज का डाटा है, मान लीजिए आपके पास 4 पेज का डाटा है तो आप 3 पेज का डाटा सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 9 पेज का डाटा है और आप एक पेज में सेट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 9 पेज का डाटा रहेगा, अगर आप एक पेज में सेट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रिंट आ रहा है आपका, है ना, ये जो प्रिंट दिखा रहा है तो 9 पेज का डाटा रहेगा। तो सोचिए ये 3 पेज का डाटा था, 4 पेज का डाटा था, तो इसे हमने एक पेज में सेट किया तो एक पेज में ये आ गया। तो इतना छोटा छोटा टेक्स्ट इसमें आ जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप 9 पेज का डाटा रखिएगा और उसको एक पेज में ठूसिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। ये टेक्स्ट जो है बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, है ना। तो आपका जो पेज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाटा को सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। अब मान लीजिए हमारे पास 7 पेज का है तो कम से कम हम कितना कर सकते हैं, 6 पेज में प्रिंट कर सकते हैं या फिर 4 पेज में प्रिंट कर सकते हैं ना, ताकि हमारा डाटा वहाँ पे दिखे। नहीं तो टेक्स्ट का साइज पूरा छोटा हो जाएगा, आने के लिए तो एक पेज में आ जाएगा लेकिन आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे पेजेस का नंबर सेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए तो स्केल्स है। तो स्केल्स में क्या है कि यहाँ पे आप इसे ऑटोमेटिक हम कर देते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आ जाते हैं, इसे भी ऑटोमेटिक पे हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्केल्स का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका एक ही पेज के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है, दूसरा पेज में ये डाटा हमारा गया हुआ है और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इसे हम जैसे ही हम कम करते हैं ना तो ये हमारा स्केल्स, इस पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा स्केल्स है होता है ना। तो ये जो पेज का जो बाउंड्री दिखा रहा है ये डॉटेड की तरफ से, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम यहाँ से स्केल्स को कम करेंगे तो देखिए ये धीरे धीरे आपका ये बढ़ रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, ये मतलब आपका कम हो रहा है, मतलब ये डाटा अभी एक पेज के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे लाइक हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दिए तो देखिए अभी हमारा ये जो स्केल है ये हमारा यहाँ तक आ गया। और हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो हाइट विथ यहाँ पे दोनों बढ़ रहा है, देखिए अभी हमारा जो है इस प्रकार से आ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से भी हम सेट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए अभी जो डाटा है ये फर्स्ट पेज में आपका प्रिंट आएगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है ना, यहाँ पे आपका अभी जो डाटा है ये पहला पेज में आएगा प्रिंट, ये दूसरा पेज में आएगा और ये तीसरा पेज में आएगा और ये चौथा पेज में आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम स्केल्स के माध्यम से भी सेट कर सकते हैं। लाइक हम मान लीजिए यहाँ पे हम डाटा को स्केल्स को हम यहाँ पे कम करेंगे तो देखिए हमारा धीरे धीरे यहाँ पे ये कम हो रहा है ना।
कम हो रहा है मतलब ये आपका एक पेज में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम सेट करेंगे। थोड़ा सा और यहाँ पे जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो डाटा है, यहाँ पे हमारा एक पेज में ये सेट हो गया है ना। यानी यहाँ पे अब देखिएगा तो ये डॉटेड लाइन है, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। तो अब जो प्रिंट आएगा ये पूरा हमारा एक पेज में, सिंगल पेज में ये प्रिंट आएगा। तो आई होप कि आपको स्केल्स यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है, यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन है और हेडिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन्स हमारा व्यू है। ग्रिड लाइन्स का मतलब क्या होता है मैं उसे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को छोटा कर लेता हूँ, और जो हमने बढ़ाया था उस डाटा को हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबाएंगे। इस तरह से कंट्रोल के साथ में ये तीनों रो को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कंट्रोल, तो हमारा यहाँ पे छोटा नहीं हो रहा है, तो हम एक एक करके हम कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस, और यहाँ पे कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो हमारा जो डाटा था उससे हमने कंट्रोल माइनस कर लिया, और इसे भी हम कंट्रोल माइनस कर लेंगे। ठीक है, रो को सिलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था कि आप स्पेस और रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट और स्पेस करेंगे और कंट्रोल माइनस करेंगे, है ना। तो ये हमारा डाटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे डाटा कम कर लिया। ठीक है, और इसके बाद से अभी देखिए कंट्रोल पी करते हैं तो हमारा इस प्रकार से ये प्रिंट में दिखाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रिड लाइंस और हेडिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप ग्रिड लाइंस को हटाते हैं तो ये जो आपका सेल जो था उसका जो लाइनिंग दिख रहा था वो आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा। नॉर्मली देखिए इस तरह से आपका दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, और जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सेल का ये जो दिख रहा है बाउंड्री, ये हमारा दिखने लगेगा, और यहाँ पे हटाएंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, हेडिंग्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम हेडिंग्स को यहाँ पे अनचेक करेंगे तो हमारा हेडिंग यहाँ पे हट जाएगा, और जबकि यहाँ पे देखिए ABCD जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए अभी हट जा रहा है, और चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे देखिए हेडिंग आपका दिखा रहा है, और यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस भी दिखा रहा है ना। तो ये ग्रिड लाइंस से हमारा देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया, ग्रिड लाइंस यहाँ से हट गया, ये सारा सेल का जो था बाउंड्री वो हट गया, है ना। उसके बाद से आपका यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट और व्यू का, है ना। तो देखिए अभी हमने और ना ग्रिड लाइंस पे ना प्रिंट पे चेक किया है, ना हेडिंग्स पे प्रिंट पे चेक किया है ना। अगर आप चाहते हैं लाइक हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डाटा यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है, ना कि इसके ऊपर हेडिंग कोई, ना कोई हेडिंग आ रहा, और ना ही यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ग्रिड लाइंस आ रहा है। ठीक है ना, हमारा ग्रिड लाइंस यहाँ पे प्रिंट है। एक काम करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड को पहले हटा देता हूँ, उसके बाद से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, थीम्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हम नॉर्मल एक कोई थीम्स ले लेते हैं। और चलिए हम इसे नहीं तो यहाँ से होम पे आ जाते हैं ना, और यहाँ पे आने के बाद इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम नॉर्मल कर देंगे। देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट करके नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसे सिलेक्ट करके इसे भी हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, सारा हमारा डाटा आप चाहे तो एक बार में भी यहाँ पे सिलेक्ट करके, है ना, इसे आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे आए और यहाँ पे नॉर्मल पे आ गया है ना। तो हमारा देखिए अभी डाटा नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे पेज लेआउट में, है ना, यहाँ पे हमारा अगर ग्रिड लाइंस को यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखिए ये जो हमारा सेल का जो था वो हमारा ग्रिड लाइंस हट गया, इसे हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा ग्रिड लाइंस यहाँ पे आ गया, देखिए आप इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे हम इसे ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे तो हमारा ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जा रहा है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमारा ग्रिड लाइंस आ जा रहा है। ठीक है, हेडिंग्स को यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे तो हमारा हेडिंग्स यहाँ से हट जा रहा है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा हेडिंग्स इसमें पेज में यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल पी करते हैं तो ना हमारा यहाँ पे ग्रिड लाइन प्रिंट में आ रहा है, और ना हेडिंग, देखिए साफ साफ यहाँ पे ना हमारा हेडिंग प्रिंट में आ रहा है और ना ही हमारा ग्रिड लाइन प्रिंट में आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे चेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको जो दिया हुआ था हमारा यहाँ पे
तो यहाँ पे हम प्रिंट ग्रिड लाइंस के नीचे प्रिंट वाला जो ऑप्शन है इस पे चेक करते हैं। तो अब क्या होगा, ये भी हमारा प्रिंट में आएगा। तो कंट्रोल पी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ग्रिड लाइंस भी प्रिंट में यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे लाइक आप हेडिंग पे भी प्रिंट चेक करेंगे, हेडिंग्स वाले ऑप्शन पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ABCD जो आपका हेडिंग है वो भी आपका प्रिंट में आएगा। तो कंट्रोल पी करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ABCD ये लिखा हुआ भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको ग्रिड लाइंस इसी तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखिए 1 2 3 ये भी आपका हेडिंग है तो ये भी दिखाएगा और यहाँ पे ये भी दिखाएगा ये, ठीक है। ये प्रिंट में आपका आएगा। जब इस पे आप चेक कर देंगे तो ये प्रिंट में आएगा, ठीक। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा ग्रिड लाइंस हेडिंग किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद से फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड और उसका से सेक्शन पैन है ना। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम लोग समझ लेते हैं। ऑलरेडी ये मैंने MS वर्ड में बताया था आपको, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड, ये जब भी काम करेगा आपको तो टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। लाइक हम यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाते हैं ना, शेप के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ओवल ले लिया, इस प्रकार से हमने ड्रैग कर लिया और उसके बाद से यहाँ पे हम इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने एक ये शेप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेप ले लिया हमने, ये शेप ले लिया, ठीक है। और एक शेप और हम ले लेते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे शेप फिल कर लेंगे। लाइक हम रेड फिल कर लेते हैं, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे। और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, एक शेप और मैं फिल कर लेता हूँ, लाइक ये वाला फिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला फिल कर लेते हैं, ये, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके लाइक हम ऐसा कुछ रख लेते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं और शेप फिल को आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेते हैं ना। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लिया। क्योंकि ये सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड ये सारा चीज आपका शेप के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने येलो को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, येलो वाला जो शेप है हमारा वो सिलेक्टेड है और इसे हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये क्या होगा, येलो वाला ये रेड के नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सेंड बैक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे सेंड बैक जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंड बैक करेंगे तो देखिए हमारा बैक के अंदर इसके अंदर चला गया। और इसको येलो वाला को और नीचे ले जाना चाहते हैं तो यही हमारा येलो वाला सिलेक्ट है और यहाँ पे फिर से हम जाएंगे और सेंड बैक करेंगे तो देखिए ये ब्लू वाला के भी नीचे चला जा रहा है। इसी तरह से हमारा येलो सिलेक्ट ही है और इसे ऊपर लेना चाहते हैं। जो भी शेप को आपको ऊपर नीचे करना है उसे सिलेक्ट रखेंगे। तो हमारा येलो सिलेक्ट है और मैं ब्लू के ऊपर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए हमारा ऊपर आ गया। और ऊपर लाना है तो फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो और ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से किसी भी शेप को आप सेलेक्ट कीजिए और इसे हमें मान लीजिए ब्लू के, रेड मैंने सेलेक्ट किया, इसे ब्लू के नीचे ले जाना तो सेंड यहाँ पे हम बैकवर्ड करेंगे तो देखिए हमारा रेड जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। सबसे ऊपर करना चाहते हैं तो हमारा रेड सिलेक्टेड है और सब रेड को मैं सबसे ऊपर करना चाहता हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे एक बार तो देखिए हमारा ब्लू के ऊपर आ गया। एक बार और करेंगे तो हमारा रेड के ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको ऑलरेडी मैंने वर्ड में बताया है तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद से हमारा यहाँ पे है सेक्शन पेन। तो सेक्शन पेन में देखिए हमने यहाँ पे लिया है, ये भी आपका शेप के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने सेक्शन पेन पे दे तो यहाँ पे देखिए हमने कितना इसमें शेप लिया है। तो यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ पे हमारा राउंडेड रेक्टेंगल दिखा रहा है, स्माइली फेस दिखा रहा है और उसके बाद से ओवल नाम के साथ में यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ये जो सिलेक्ट करते हैं और इसे आपको नहीं देखना है, हटाना है तो यहाँ से आप देखिएगा ये जो है आपका आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा हाइड हो जा रहा है, ठीक है। देखना है तो आप इसी पे क्लिक करेंगे, नहीं देखना है तो इसे आप हटा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी शेप को आप सिलेक्ट करके अगर आप इसे नहीं लाना चाहते हैं यहाँ पे तो इसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और देखना है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। अगर सारे को हाइड करना है तो आप हाइड ऑल करेंगे, ठीक है। शो करना है सारे को तो शो ऑल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पेज लेआउट में ये सेक्शन पेन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हमारा अलाइजमेंट होता है। यहाँ पे देखिए कई प्रकार का हमारा अलाइजमेंट है और इसे हम ये हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप अलाइजमेंट समझ लेते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अलाइजमेंट है, इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए अलाइजमेंट यहाँ पे अभी हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसे भी डिलीट कर दिया और इसे हम सिलेक्ट करके और थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो शेप है हमारा सिंगल सा, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पे हम इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है। और जस्ट मैं कंट्रोल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करके इस तरह से एक कॉपी हमने कर लिया और यहाँ पे एक कॉपी अलग कर लिया है ना। तो देखिए ये जब भी आपका अलाइन, अभी देखिए अभी भी हमारा यहाँ पे ऑप्शंस हमारा हाईलाइट नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जब भी चलेगा तो ये शेप के ऊपर ही चलेगा, ये टेक्स्ट का अलाइन नहीं है, ये हमारा शेप का अलाइनमेंट है ना। पिक्चर या शेप का अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहला स्टेप हमारा सिलेक्ट है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और दूसरा भी सिलेक्ट कर लेते हैं और तीसरा भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना। तो कंट्रोल प्रेस करके हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद से देखिए हमारा अलाइनमेंट यहाँ पे रेडी हो गया है ना। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे आ गए। अगर आप तीनों शेप को सेंटर पे करना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पे सेंटर पे कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये तीनों शेप जो है यह सेंटर पे हो गया। यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सा मतलब यहाँ पे रेड एक दूसरे पास आ जा रहा है ना। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसे हम हटा देते हैं और मैं क्या करता हूँ, एक को हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ना। तो कलर चेंज करें, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम आके एक को रेड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और एक को हम यहाँ पे ये कर लेते हैं ना। अब कंट्रोल के साथ में तीनों को हम सिलेक्ट और इसे ना हम ऊपर नीचे रख लेते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ क्लियर है। कंट्रोल के साथ में तीनों स्टेप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अलाइनमेंट हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम चाहें तो देखिए हम सेंटर पे करना चाहें तो ये हमारा सेंटर पे तीनों हमारा जो है वो सेंटर पे आ जा रहा है। उसका तो फिर अगर आप यहाँ पे करेंगे राइट पे करेंगे तो ये नहीं आपका काम करेगा क्योंकि ये आपका सिंगल टाइम काम करेगा, है ना, सिंगल वर्क करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करके आपको बाकी स्टेप को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर हम अलाइनमेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद से अगर आप टॉप में करते हैं तो देखिए हमारा टॉप में अलाइनमेंट हो जा रहा है, ठीक है। फिर कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पे चूंकि मैं कंट्रोल जेड इसलिए कर रहा हूँ चूंकि ये एक ही बार काम करेगा, आपको दोबारा नहीं काम करेगा। तो अलाइन मिडिल पे करेंगे तो हम इसे मिडिल पे भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप बॉटम में कर रहे हैं तो बॉटम में आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका ग्रुप है तो देखिए हम ये सारे शेप को अभी हम अलग अलग मूव कर रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं ये तीनों एक साथ ग्रुप हो जाए तो इसको कंट्रोल के साथ में तीनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है ग्रुप पे यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप करेंगे तो ये अब ये हमारा शेप तीनों एक साथ ग्रुप हो गया। अब इसे हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ग्रुप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इस पे अनग्रुप करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अनग्रुप कर देंगे तो ये तीनों आपका अभी क्लिक कीजिए यहाँ पे और ये तीनों अलग अलग आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा रोटेट है तो यहाँ से आप देखिए हम रेड वाले को सिलेक्ट किया है, यहाँ से हम 90 डिग्री रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से हम वर्टिकली फ्लिप करवा सकते हैं इसे। उसके बाद से हम इसे लेफ्ट राइट करवा सकते हैं। तो रोटेट ये बहुत सारे हम इस तरह से फ्लिप करवा सकते हैं ना, रोटेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने आपको आज पेज लेआउट टैब यहाँ पे सारा क्लियर किया और आई होप कि आपको ये वीडियो में सारा चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके वीडियो देखेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आपका समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट करें और लाइक शेयर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।